माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अभ्यास 15D। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। जितने लोग जुड़ते जाएं, अपना एक लाइक करिए और एक शेयर कर दीजिए, अर्थात अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए शिक्षार्थियों की ऊंचाई के आयात चित्रों को देखकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जैसे कि आपको चित्र दिख रहा है, इसी फिगर को देख करके, आयत चित्र को देख करके आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में हैं। देखिए, ये है, इधर देखिए ऊंचाई है, इधर शिक्षार्थियों की संख्या है, अर्थात ये जो है यक्ष अच्छा है, ये क्या है, वाई अच्छा है। सबसे अधिक शिक्षार्थी किस वर्ग में होंगे बताइए। जिसका वर्ग सबसे बड़ा होगा उसी वाले वर्ग में सबसे ज्यादा शिक्षार्थी होंगे। तो आपको दिख रहा है ना, यही वाला जो है वर्ग सबसे बड़ा है ना। देखिए, इस वर्ग की ऊंचाई क्या है, 155 से 160। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहां पर लिख सकते हैं कि 155 से 160 वर्ग में जो है सबसे अधिक क्या है, शिक्षार्थी हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की कितनी संख्या है ना। 160 से 165, तो ये वाला देखिए वर्ग, ये वाला देखिए वर्ग, इसके सामने की संख्या कितनी होगी, 10 होगी ना। ये कितनी है संख्या, 10 है। तो यहां हम लोग संख्या कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ओके, देखते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड लिखा गया है कि 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। तो 160 सेंटीमीटर से कम कहा है ना, तो 160 सेंटीमीटर से कम मतलब क्या होगा, 155 होगा, 150 होगा, 145 होगा, है ना। 155 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वर्ग की जो है विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बताइए। तो आप देखोगे 12 से कम कितना होगा, 10। 12 से कम 10 के बीच मतलब कितना होगा ये बताइए, 11 होगा ना। तो 11 लिख लेते हैं, कितना होगा, 11 होगा, है ना। और प्लस, अब बताइए 155 वाला ले लिए, 150 वाला लेंगे ना हम लोग। तो 150 वाले 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी बताइए। 150 तो ये होगा, तो 150 का मतलब क्या, सामने यही देखेंगे ना हम लोग, यहां पर सामने देखेंगे। तो 8 से ऊपर 10 के नीचे मतलब 8 से 9 होगा, कितना होगा, 9 होगा। तो हम लोग कितना लेंगे, 9 हो गया, है ना। और देखिए, अब 155 हो गया, 150 हो गया, 145 वाला कितना होगा बताइए। 145 वाला देखेंगे कितना होगा, 2 होगा, है ना। तो यहां पर प्लस कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे। तो आप जानते हो 9 2 11 11 11 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना। यानी कि हम लोग देख रहे हैं, यानी कि 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं, तो आप लोग बताओगे 22 शिक्षार्थी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि 1 का 4th वाला पार्ट। सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। ये देखिए ऊंचाई वर्ग इधर है, ये शिक्षार्थियों की संख्या है इधर। तो ऊंचाई वर्ग कह रहा है कि किस शिक्षार्थी, यानी कि सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। तो आप लोग बताओगे कितना, 145 से 150 सबसे कम शिक्षार्थियों की संख्या, यही शुरुआत हुआ है ना, 2 4 6। तो सबसे कम शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी बताइए, 2 होगा। तो दो वाले सब किस ऊंचाई वर्ग में है बताइए। ऊंचाई वर्ग में है कितना बताइए, 145 से 150। तो यही लिख दीजिए क्या, 145 से 145 से 150, है ना। 145 से 150 वाले वर्ग, 1 का 5th वाला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th वाला पार्ट देखिए। 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक की ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। कहा 155 या उससे अधिक। तो 155 होगा, 160 होगा, 165 होगा, 170 होगा, 175 होगा। ये सब उससे अधिक है ना, कि मतलब 155 या उससे अधिक, या मतलब 55 से 160 है वाले वर्ग की ऊंचाई की संख्या कितनी है बताइए। तो आप लोग बताओगे यही तो सबसे ऊंचा है ना, इससे ऊंचा जो है कोई नहीं है। तो इसके देखिए सामने कितना मिल रहा है बताइए, संख्या कितनी मिल रही है। तो 10 से ऊपर मतलब कितना हो, 11। तो हम लोग लिख लेते हैं कितना, पहले 11 लिख लेते हैं, है ना। ये हो गया, ठीक है, बात समझिएगा। 160 से 165 है सेंटीमीटर वर्ग के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी बताइए। तो आप लोग बताओ कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं, है ना, 10 लिख देते हैं। 165 से 70 में कितना होंगे बताइए। तो बताओगे कितना होंगे, 6 होंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस कितना, 6 हो गया।
अब 170 से 175 देखना है, 170 से 75 कितना होंगे बताइए। तो 170 से 75 देखेंगे तो आप जो है 2 से ऊपर है, 2 से ऊपर का मतलब जहां समझते हैं ना, ये देखिए 170 से 75 यही वाला रेखा है कि यहां पर ऐसे देखोगे आप ध्यान से तो यही यहां पर आएगा, 2 से ऊपर 4 से 4 यानी 2 और 4 के बीच में होगा, तो बताओगे आप कितना होगा, 3 होगा। तो यहां लिख देते हैं प्लस कितना, 3। ठीक है, अब सबको जोड़ लो, कितना, यानी कि 6 3 9 और 9 10 9 19, यानी 6 3 9 10 9 19, 19 11 कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा, 30 होगा। ठीक है ना प्यारे मित्रों, आपको यदि न समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को पुनः पीछे करके यानी कि समझ सकते हैं। ठीक है ना, हमने कोई स्टेप मिस नहीं किया है, तो आप लोग जितना बार देखोगे आपको दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आएगा ही। यदि एक बार में ना समझ में आया तो दोबारा समझिए, क्योंकि हमने कोई स्टेप मिस नहीं किया है। ठीक है ना, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, में लिखा गया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। ठीक है, ये प्राप्तांक है और ये शिक्षार्थियों की संख्या है, यानी कि कहा जा रहा है 0 से 10 जो है प्राप्तांक जो है शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे कितना, 2 है। 10 से 20 प्राप्तांक शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 4 है। 20 से 30 प्राप्तांक शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो 5 है। 30 से 40 प्राप्तांक शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो अब लोग बताओगे 8 है। यानी 40 से 50 शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 12। 50 से 60 है प्राप्तांक शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 15 है। 60 से 70 प्राप्तांक शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 9 है। 70 से 80 प्राप्तांक शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 5 है। तो कहा जा रहा है आंकड़ों को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब इन आंकड़ों को आयत चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना है, यानी कि जो डाटा दिया गया है इस डाटा को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो आइए विधिवत समझिए कैसे इसको बनाया जाता है। बहुत सारे मित्र जो है इनको समझ में आता ही नहीं है। हम आपको गारंटी लेते हैं कि जो लोग स्किप नहीं करेंगे, जो लोग भगा के वीडियो नहीं देखेंगे, उनको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, और जो लोग स्किप करते होंगे ना उन्हीं को नहीं समझ में आएगा। बस ये तो हम कह सकते हैं दावे के साथ। ठीक है, और हाँ एक बात याद रखना कि अगर कोई वीडियो देखा करोगे, कोई अभ्यास देखा करो तो क्रम से देखिएगा। क्रम से मतलब कि जैसे कि अभ्यास 15D देख रहे हैं तो इसके पहले एक वीडियो देख लो, इसके उसके पहले एक वीडियो देखो। क्रम से जब देखोगे यानी क्रम से अभ्यास पढ़ोगे ना तो आपको निश्चित ही समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एक पाई चार्ट वाला ग्राफ लेना पड़ेगा। ठीक ना, एक ग्राफ पेपर आता है मार्केट में, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये जो कॉपी हमारे पास दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं ग्राफ पेपर। ठीक है, तो यही इसी ग्राफ पेपर में ये क्वेश्चन हल होने वाला है। ठीक है, आपके लिए ही मार्केट से परचेज करके लाया हूं। आप लोग पता नहीं इसकी कीमत समझते हो कि नहीं समझते हो, अर्थात लाइक करते हो, शेयर करते हो कि नहीं करते हो, ये भगवान ही जानता है। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, बाकी आप अपना जो है कर्तव्य करते हैं, ड्यूटी करते हैं कि नहीं करते हैं, मैं इसको नहीं ध्यान में रखता हूं। बस जैसा भी होता है आपको हर संभव तरीके से प्रयास करते हैं समझ में आ जाए आपको। तो आप लोग जो है इसके लिए क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे, ऐसा एक जो है कॉपी लेंगे। ठीक है, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। आप लोग बोल दीजिए ग्राफ पेपर हमें चाहिए पाई चार्ट वाला। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल लेंगे। ठीक है, इसके एक रेखा आपको ऐसे खींचना पड़ेगा। देखिए यहां से एक रेखा हम लोग ऐसे खींच दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे एक रेखा खींच दे रहे हैं, ये हो गया। इसको बोलते हैं, जो रेखा हमने खींचा इस रेखा को बोलेंगे यक्ष अक्ष, यानी कि यक्ष है। ठीक है ना, यक्ष अक्ष हो गया। ऐसे आप लोग जो है ऊपर की तरफ एक रेखा खींच लीजिए, ऐसे ऊपर की तरफ एक रेखा खींच लीजिए। अब हमने जो ऊपर की तरफ एक रेखा खींचा इस रेखा को बोलेंगे वाई अक्ष। ठीक है ना, इस रेखा को क्या बोलेंगे, इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, वाई अक्ष है। ठीक है, ये कौन अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ओके, अब बात समझिएगा, ये एक्स अक्ष था, ये क्या हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, अब यहीं से आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, बस समझिएगा। अब आप जो है क्वेश्चन को खोल लीजिए
अपने सामने जो है क्या उसमें दिया गया है, सब कुछ वैसे हल होगा। हम आपको बता दें, जब x अक्ष y अक्ष जहां पर मिलते हैं तो वहां पर शून्य होता है। ये क्या होता है, ये शून्य होता है, यानी शून्य से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इसी जहां पर दोनों रेखाएं ज्वाइंट होती हैं इसको बोलेंगे जीरो अक्ष, ठीक है। अब जीरो से अब ऊपर जाएंगे यानी कि y की दिशा में जाएंगे, यानी कि y अक्ष पर जाएंगे तो यहाँ पर शिक्षार्थियों की संख्या दिया गया है, ठीक है। अब इधर जाएंगे यानी कि x अक्ष की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्राप्तांक दिया गया है, ठीक है। प्राप्तांक जो है कहां पर लिखेंगे, x अक्ष पे लिखेंगे, ठीक है ना। यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 से 70, 60 से 70, 70 से 80 चलेंगे, ठीक है ना। अब जो है शिक्षार्थियों की संख्या कितना है, 2 है, 2 है 4 है, अर्थात 2 और 4 के बीच में अंतर कितनी है, कितना अंतर है, 2 का अंतर है ना। तो 2 4 6 8 10 ऐसे बढ़ता जाएगा। कहां तक ले जाएंगे हम लोग, सबसे हाईएस्ट कितना है 15 है ना, तो हम लोग कितना ले जाएंगे 16 तक ले जाएंगे, अर्थात 2 का अंतर करेंगे, ठीक है। अब बात समझ में आएगी नहीं, बस समझ में आई, बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना। कहने का मतलब 2 फिर 4 फिर 6 8 10 ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब आप देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, हमारे साथ बने रहिए बस, ठीक है। हम गारंटी ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, जैसे जैसे हम कहते जाएं वैसे वैसे करते जाइए। कहने का मतलब 0 से 10, बस समझिएगा, 0 से 10 वाले प्राप्तांक वाले शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 2 है। तो पहले इसका कॉलम बनाओगे, पहले कॉलम बना लो, पहले शिक्षार्थियों की संख्या लिख लो, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ जो है बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ 0 हो गया। अब 0 से यानी कि y अक्ष पर पढ़ेंगे, जब 0 हो गया तो y अक्ष पर बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 से कितना हो जाएगा 4, 2 2 का अंतर होगा, 2 4 फिर कितना 6, 2 4 6 8 फिर कितना 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12 ना, 12 फिर कितना हो जाएगा 14, यानी कि 12 2 14, 14 2 कितना हो जाएगा 14 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो ऐसे बढ़ता रहेगा टोटल, ठीक है। हमारे कहने का मतलब समझ गए नहीं आप, बताइए। यानी 2 2 का अंतर है, 2 4 6 8 10 12 14 16 तक ले गए हैं, ठीक है। अब इधर बात समझिएगा, इधर क्या है, प्राप्तांक है। प्राप्तांक कितना दिया गया है, पहले 10 से 20 दिया गया है ना, तो 10 से 20 का मतलब समझ रहे हैं ना। 0 से ये कितना हो जाएगा, पहला वाला कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। आप लोग जब ये चार्ट के जब खरीदोगे तो उसमें जो है ऐसे कॉलम बना हुआ है, तो यहां से जैसे ये एक वर्ग होता है, देखो या 0 से उठाओगे, देखो ये प्रकार का एक वर्ग है, ये समझिए पहले एक वर्ग बन रहा है, देखो ये ऐसे ऐसे ये है ना, तो एक वर्ग है, ठीक है। यहां से इतना इतना क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। तो पहले कितना दिया है 10 से 20 ना, तो 0 है, उसके बाद कितना कर लेंगे 10, ये हो गया, 10 से कितना कर लेंगे 20 हो जाएगा, यानी कि 10 20 हो गया ना, 10 20 20 से कितना हो जाएगा 30, यानी 10 का अंतर हो रहा है ना। बताइए कितना का अंतर हो रहा है, 10 का अंतर हो रहा है। तो 10 से 20 यानी 10 20 30, उसके बाद कितना 40, फिर कितना 50, फिर 60, फिर 70 ना, फिर कितना 80। तो ऐसे बढ़ता जा रहा है नहीं, बताइए 0 से 10 प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, बताइए। आप बताओ कि 0 से 10 प्राप्तांक वाले शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप बताओ कि 2 है। तो 2 यहां पर है ना, तो यहां तक हम इसको रेखा खींचेंगे ऐसे, बस समझिएगा, यहां पर एक रेखा ऐसे खींचेंगे, यहां पर एक वर्ग बनाएंगे, देखिए यहां पर एक रेखा ऐसे खींचेंगे, यानी कि एक वर्ग ये बन गया। अब इसके सामने मिला दीजिए, कितना है 2 है ना, ये शिक्षार्थियों की संख्या कितना है 2 है। देखिए एक वर्ग हमको मिल गया, बस समझिएगा ना, कैसे वर्ग बना, एक वर्ग बन गया। अब ऐसे ऊपर बढ़ता जाएगा, जान लीजिए। अब देखिए 10 से 20 प्राप्तांक वाले शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है 4 है, तो इसके आगे ले जाएंगे हम लोग 4 तक ले जाएंगे, यहीं से उठाएंगे कितना 4 तक ले जाएंगे, ठीक है। कहां तक ले जाएंगे 4 तक ले जाएंगे, ठीक है। ये देखिए 10 से 20 मतलब कितना हो जाएगा 4 तक ले जाएंगे। अब देखिए इसको हम ऐसे मिला देते हैं, अब ये जो है 4 तक गया है ना, देखिए ये 4 तक गया है, तो इसको हम ऐसे मिला देते हैं, यहां से ऐसे मिला देते हैं 4 के सामने, ठीक है। अब इसको क्या कर देते हैं, यहां पर ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे इसको मिला देते हैं, ये हो गया, मिल गया ना। अब देख पा रहे हैं ना, ये हो गया। अब आपको समझ में आने लगे होगा, है ना, कि 0 से 10 प्राप्तांक वाले शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है 2 है, 2 तक गया। अब 10 से 20 प्राप्तांक शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है 4 है, 4 तक गया। अब देखिए उसके आगे कितना लिखा गया है, 20 से 30 वाले प्राप्तांक वाले शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, बताइए कितना अच्छा है ना, तो 6 तक ले जाएंगे हम लोग,
कितना तक ले जाएंगे, 6 तक ले जाएंगे, है ना। तो इसको हम आगे कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक है, 6 तक ले जाना है हमको। ये हो गया, ये 6। देखिए ये तो हम आपको समझा रहे हैं इस वाले सवाल में, ठीक है, विधिवत समझा रहे हैं, और जितने भी सवाल हैं सब समझाएंगे ही, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करेंगे कोई क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे हो रहा है आपके सामने। चाहते तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखो 0 से 10 कितने शिक्षार्थी के हैं, 2 हैं। 10 से 20 कितना है, 4 है। 20 से 30 कितना है, 6 है। अब देखो 30 से 40 कितनी है बताइए, 30 से 40 है, तो आप लोग बताओगे 8 है ना, नहीं कि 2-2 बढ़ता जा रहा है ना, 2-2 बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम ले दे रहे हैं ऐसे, यहां पर समझिएगा, यहां से ऐसे करेंगे, यहां पर मिला देंगे इसको, और यहां से इसको मिला देंगे ऐसे यहां पर, ठीक है। जब मिला दे रहे हैं तो इसको यहां से मिला देंगे, कितना मिल जाएगा, यानी कि 30 से 40, 30 से 40 से प्राप्तांक वाले शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 8 है ना। अब 40 से 50, 40 से 50 शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी बताइए, तो आप लोग बताओगे 12 है ना, तो हम 12 पे ले जाएंगे, 12 के ऊपर 40 से 50 कितना है, 12 है। ध्यान दीजिएगा 40 से 50 जो है शिक्षार्थियों की संख्या कितना है, 12 है, तो हम लोग 12 तक ले जाएंगे इसको, ऐसे यहां तक 12 तक ले जाएंगे, ठीक है, यहां तक 12 तक ले जाएंगे। अब इसको क्या कर दे रहे हैं, ऐसे यहां पर मिला दे रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे हम मिला दे रहे हैं। अब देखिए ये इसको हम लोग ऐसे मिला दे रहे हैं इसके सामने, ठीक है, यानी कि 40 से 50 शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। अब 50 से 60 है, प्राप्तांक शिक्षार्थियों की संख्या कितना है, 15 है, तो 15 कहां कहां आएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 14 और 16 के बीच में जो है शिक्षार्थियों की संख्या आएगा ना, 14 और 16 के बीच प्राप्तांक शिक्षार्थियों की संख्या आएगा। शिक्षार्थियों की संख्या कहां पर आएगा बताइए, 14 और 16 के बीच, अर्थात 15 यहीं पर आएगा, ध्यान दीजिएगा 15 यहीं पर आएगा, ठीक है। तो इसको हमको ले जाना है कहां पर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर समझने वाली बात है कि 15, 50 से 60 वाले शिक्षार्थियों की संख्या कितना हमको ले जाना है, 15 पे ले जाना है। तो देख लीजिए यहां पर 15 आएगा, यहां पर ऐसे 15 आएगा इसी पर, ठीक है। तो सामने बस इसको ध्यान से समझना है, बस और कुछ करना है नहीं, ठीक है। इसको बनाना है तो ऐसे आप जो है करना है, ये जो है 15 के सामने हमने एक रेखा खींचा ऐसे वर्ग वाला, यानी 50 से 60 वाले वर्ग। अब इसको क्या कर दिया हमने, मिला दिया, ठीक है, इसको क्या कर दिए हम, ऐसे मिला दिए ऐसे आपस में, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब देखोगे सामने, तो ऐसे इसको जब मिला दोगे ना, तो अब देखोगे इसके सामने जो है, यानी 16 के नीचे 14 के ऊपर, यानी कि 15 पे आएगा रहा है, ठीक है। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में लिखा जाए ना वैसे वैसे करते जाओ बस, ठीक है। 60 से 70 जो है प्राप्तांक शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है बताइए, तो आप लोग बताओगे 9 है। ध्यान दीजिएगा 9। अब 9 कहां पर है बताइए, 9 कहां पर है, यानी कि 8 और 10 के बीच में 9 होगा, तो हमको 9 यहां पर है ना, तो यहीं पर ये रेखा गई ना, देखिए रेखा गई है, तो हमको यहां पर बनाना पड़ेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर बनाना पड़ेगा, ठीक है, यहां पर बनाना पड़ेगा। आपको दिख रहा है कि नहीं बताइए, यहां पर बनाना पड़ेगा, तो यहीं पर बना लीजिए आप जो है, ठीक है, इसको जो है यहीं पर बना लीजिए, यानी कि 60 से 70 प्राप्तांक शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 9 है, तो 9 के सामने जो है एक वर्ग बनाइए ऐसे, ठीक है। अब ये वर्ग बन रहा है ना, तो इसको क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे यहां पर ऐसे, ठीक है, तो ये बन गया आपका 9 हो गया। 70 से 80 प्राप्तांक शिक्षार्थियों की संख्या कितना, 5 है, तो 5 कहां पर आएगा बताइए हमें, 5 हमें बताइए कहां पर आएगा, ये बताइए। 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5 आएगा ना, तो 5 हमको यहीं पर लाना है, कि कहां पर लाना है हमको, 5 यहीं पर लाना है, ठीक है। तो ये जो है रेखा कहां पर आ रही है, देखो ये रेखा कहां पर आ रही है, यहां पर आ रही है, इसके सामने देखिए, इसके सामने, ठीक है ना। आपको दिख रहा है साफ साफ कि नहीं बताइए, 5 यहीं पर आएगा ना, देखो 4 एक 5 एक 6 आएगा, 4 6 के बीच में 5 आएगा, तो 5 यही मध्य में आएगा, तो यही रेखा पर सामने ले जाइए, कहां पर, यानी कि 60 से 70, यानी 60-70 यहीं पर आएगा, तो इसी के यानी कि इसके सामने क्या होगा, बनेगी रेखा, है ना। चलिए इसको बना देते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। देखिए इतना हम टाइम लेकर आपको समझा रहे हैं, ठीक है, इतना कोई विधिवत बताएगा नहीं, डायरेक्ट बता करके ऐसे ऐसे होता है बस आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आपके लिए हम आपको समझाते हैं कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है, अब जिम्मेदारी आपकी ही जिम्मेदारी है कि लाइक करो, वीडियो को शेयर करो,
ताकि हमें भी जो है अच्छा लगे, हाँ लोग हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और हम और अच्छा बनाए इसको। तो ये क्या है बताइए, हम लोग इधर क्या कर रहे थे, इधर प्राप्तांक लिख दे रहे हैं ना, यही लिख दीजिए, ये प्राप्तांक है। ये क्या है, इधर प्राप्तांक है। इधर क्या लिख दे रहे थे हम लोग, प्राप्तांक लिख रहे थे। ठीक है, इधर प्राप्तांक है। अब इधर क्या था आपका, यानी 2 4 6 8 10, ये क्या है बताइए, 2 4 6 8 10 ये क्या है, तो आप लोग बताओगे ये शिक्षार्थियों की संख्या है। इधर क्या लिख रहे थे, 2 4 6 8 10 ये सब क्या है, ये क्या है, ये शिक्षार्थियों की संख्या है। तो अब बताओगे ये क्या है, शिक्षार्थियों की संख्या है, शिक्षार्थियों की संख्या है, शिक्षार्थियों की संख्या। देखिए फेयर कॉपी आप भी जब कीजिए ना तो बहुत साफ से अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, ताकि लगे जो है कि हाँ आपने अच्छा काम किया है। शिक्षार्थियों की संख्या है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं अच्छे से, जो लोग जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। इसको शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो आप लोग शेयर करते हो लेकिन पढ़ाई लिखाई वीडियो नहीं शेयर करते हो, पता नहीं क्यों। हमने कोई स्टेप नहीं मिस किया है कि यहाँ पर कोई समझाया नहीं, सब कुछ समझा दिया है। इसके बाद भी अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम लगता है तो बहुत सारे ग्रुप बना है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना है, फेसबुक ग्रुप बना है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप बना है। इन सभी ग्रुपों से जुड़िए, इन सभी का जो है लिंक इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ऊपर आई बटन में भी और इन स्क्रीन में भी, सभी जगह तो दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप लोग जो है देख सकते हैं, आ सकते हैं हमारे पास। यहां पर एक बात और समझ लीजिए, क्या क्या लिखना है। देखिए बात समझिएगा, जब यक्ष अक्ष है, इधर देखिए क्या है, इधर इधर क्या है आपका, इधर यक्ष अक्ष है ना, तो इधर यक्ष अक्ष पर जो अंतराल हुआ है 10 का अंतराल हुआ है, 10 का अंतर हुआ है। देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, क्या 10 का अंतर है ना। यानी यक्ष अक्ष पर जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 प्राप्तांक का अंतर हुआ है, ठीक है ना। यानी 10 का अंतर हुआ है। देखो 10 से 20 मतलब 20 में से 10 जाएगा तो आएगा 10, 30 में से 20 जाएगा आएगा 10, यानी 10 का अंतर हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यक्ष अक्ष पर 1 सेंटीमीटर के बराबर कितना लिख सकते हैं, 10 प्राप्तांक लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही लिख दीजिए यहीं पर कहीं पर, ठीक है। जब फिर कॉपी जब करिए ना तो अच्छे से कीजिए, पूरा पूरा काम कीजिए। यहीं पर लिख दीजिए आप कहीं पर कि क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, यक्ष अक्ष पर क्या लिखेंगे, यक्ष अक्ष पर, यक्ष अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे, यक्ष अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना प्राप्तांक बताइए, कितना का अंतर हुआ है, 10 का अंतर हुआ है ना। तो 10 प्राप्तांक ऐसे लिख दो, 10 प्राप्तांक, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना, इतना तो लिखना चाहिए ना फिर कॉपी में आपको। आप देखिए बात समझिएगा, अब यहाँ पर वाई वाला अक्ष देखिएगा, ये क्या है, वाई अक्ष है ना, इधर क्या है, वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष पर अंतर कितना हुआ है बताइए, यहां पर देखोगे तो 0 से उठा है, यानी 0 से चला है, 0 2 4 6 8 10, कितना अंतर है बताइए, 2 का अंतर है ना। तो आप बताओगे शिक्षार्थियों की संख्या ये, तो शिक्षार्थियों की संख्या में अंतर कितना बताइए, 2 का अंतर है ना, यानी कि 1 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, एक अंतर कितना का है, 2 का अंतर है। तो यहीं पर लिखोगे, क्या लिखे, वाई अक्ष पर, क्या लिखोगे, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 2 शिक्षार्थी, क्या लिखोगे, 2 शिक्षार्थी, कितना शिक्षार्थी, 2 शिक्षार्थी, ठीक है। अब जाकर के ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ जाकर के, देख लीजिए, समझ लीजिए आप, ठीक है, कहीं पर कोई स्टेप मिस नहीं हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि नीचे दी गई सारणी में किसी लघु उद्योग में कार्यरत कामगारों की आयु तथा उनकी संख्या दी गई है। आयु वर्षों में दी गई है, यानी 25 से 30 वाले वर्ष की कामगारों की संख्या कितनी है, 40 है। 30 से 35 वर्ष वाले कामगारों की संख्या कितनी है, 60 है। 35 से 40 वर्ष के कामगारों की संख्या कितनी है, 80 है। और 45 से 50 वर्ष जो वर्ष हो गए हैं, जिनका आयु 45 से 50 वर्ष हो गया, उनकी कितनी संख्या है, 60 है।
और 50 से 60 है, सॉरी 50 से 55 वर्ष वाले कामगारों की संख्या कितनी है, यानी श्रमिकों की संख्या कितनी है, 50 है। तो यहां पर देखोगे 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, यानी 5 का अंतर है, ठीक है ना। यहां पर आयु में कितनी अंतर है, यक्ष अक्ष पर यही ऊपर लिखोगे आप, यक्ष अक्ष जो है, यक्ष अक्ष बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 वर्ग लिखोगे, ठीक है, 5 वर्ग लिखोगे ना, 5 का अंतर है, यानी आयु कितना है, 5 का अंतर है ना। बताइए समय कितना कितना अंतर है, 5 का अंतर है। अब कामगारों की संख्या देखोगे 40 से 50 है, यहां पर देखो 40 है, यहां पर 50 है, फिर 60 है, फिर 70 है, फिर 80 है। इसका मतलब कितना अंतर है, बताइए 10 का अंतर है। कामगारों की संख्या देखोगे तो आप लिखोगे यही पर वाई अक्ष पर, यही पर ही लिखोगे साफ साफ कि वाई अक्ष पर जो है कामगारों की संख्या, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर जो है कामगारों की संख्या बराबर कितना होगा, लिखोगे वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 कामगारों की संख्या। क्यों, क्योंकि कामगारों की संख्या कितनी है, बताइए 10 का अंतर हो रहा है, इसलिए जो है कामगारों की संख्या कितना लिखोगे, 10 लिखोगे। मजदूर कितना, 25 से 30 वर्ष के हो गए जितने मजदूर हैं उनकी संख्या कितनी है, तो आप लोग बताओगे जो है 40 संख्या है, अर्थात 40 श्रमिक ऐसे हैं, 40 मजदूर ऐसे हैं जिनकी जो है आयु कितनी हो गई है, 25 से 30 वर्ष हो गई है। 25 से 30 वर्ष के बीच जो है मजदूर हैं, चल लीजिए। तो ऐसे पूरा जो है आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाने हैं, यानी कि आयत चित्र बनाना है, ठीक है ना। इन आंकड़ों को आयत चित्रों के द्वारा निरूपित कीजिए। तो यही हम लोग जो है डाटा को आयत चित्र के माध्यम से निरूपित करने चल रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या करोगे आप, एक ग्राफ पेपर लोगे, ग्राफ पेपर मतलब यही पाई चार्ट वाला ग्राफ पेपर, आपको आसानी से मार्केट में यह ग्राफ पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले एक यक्ष अक्ष बनाओगे, ठीक है। कहीं से भी आप जो है एक यक्ष अक्ष जो है एक रेखा खींचिए, ये किसी भी माप को हो सकता है, ऐसा जो है रेखा खींचिए कि जिससे जो है आपका काम जो है आसानी से हो जाए। अब इस जो हमने रेखा खींचा इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा है, ये यक्ष अक्ष है, ठीक है ना, ये क्या है, यक्ष अक्ष है, ओके। अब ऊपर की तरफ जो है एक रेखा खींचेंगे ऐसे, ये कौन सा अच्छा है, तो अब लोग बताओगे वाई अच्छा है, ठीक है। ये कौन सा अच्छा है, तो आप लोग बताओगे ये वाई अच्छा है, ठीक है। ये रेखा हमने क्या कर लिया, ये वाई अच्छा है, रेखा खींच लिया, ये क्या है, वाई अच्छा है, ठीक है। यहां पर 25 से 30 आयु वर्ग दे दिया है ना, तो यहां पर कुछ गैप कर दिया गया है, तो इसको जो है क्या करते हैं, जिगजैग एक रेखा खींच लेते हैं ऐसे, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। यहां पर इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में कोई संख्या नहीं लिखी गई है, ठीक है ना, ये बात जो है नहीं लिखी गई है, ठीक है। अब जो रेखा यानी यक्ष अक्ष वाई अक्ष को जो टच किया है, दोनों जहां पर टच किया गया है, जहां पर मिला गया है, तो इसको बोलेंगे क्या है, जीरो है। यहां पर कितना है, जीरो है। अब जीरो से उठाएंगे, जीरो से कितना लेंगे, कितना कितना का अंतर है, बताइए कितना का अंतर है, तो आप लोग बताओगे 10 का अंतर है, तो जीरो से कितना हो जाएगा आपका, पहला 10 हो जाएगा, तो हमने 10 यहां पर लिख दिया, ठीक है। दिख रहा है ना साफ साफ, 10 हो गया। फिर कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे, यानी 10 का अंतर है ना, 10 20, ऊपर कितना हो जाएगा 30, 10 20 30, उसके बाद 40, ठीक है ना, 40, फिर कितना 50, फिर 60, फिर कितना 70, फिर 70 के बाद कितना 80, ठीक है ना, 80, फिर ये कितना जाएगा आपको ऊपर 90। देखिए जब ग्राफ पेपर लेंगे ना तो उसमें सब कॉलम बना हुआ है, ठीक है। ये जहां पर हम संख्या लिख दे रहे हैं ना, संख्या भी कहां पर कैसे लिखना है ना, तो आपको कॉलम दिया गया है, पहले वाले वर्ग में लिखे हैं, पहला वर्ग समझते हैं ना, एक वर्ग दिया गया है, फिर से आपको दिखा दे रहे हैं कहां वर्ग होता है। जैसे कि एक खाना मतलब समझते हैं ना, पूरा जो है, यहां से एक छोटा वाला जो है एक वर्ग है, पूरा एक खाना होता है, तो इसी पे एक रेखा गई है ना, तो यहीं से उठाए कितना, जीरो से जीरो हो गया, फिर 10 हो गया, 20 हो गया, ऐसे ऐसे हम लिखते चले गए हैं, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन शुरुआत होता है, जो जहां पर आप लोगों को कठिनाई होती है कि कैसे करें आगे इसके। तो देखो ये जीरो हो गया। अब शुरुआत किया है 25 से 30 वर्ष वाले, यानी आयु वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है, यानी कामगारों की संख्या कितनी है, 40 है।
तो आप देख रहे हो 40 संख्या यहां पर है, 40 संख्या यहां है। तो पहला जो वर्ग बनेगा, बात समझना, पहला जो वर्ग बनेगा यहां से, यानी कि उठाओगे यहां से ना, तो यहीं पर इसी के सामने आना चाहिए, इसी के सामने आना चाहिए, ठीक है, इसी के सामने, यानी 40 के सामने आने चाहिए, बस समझना। तो आप लोग क्या करोगे, इधर पहले वर्ग लिख लो, इधर पहले क्या करने चल रहे हैं, वर्ग लिख दे रहे हैं, यानी 5 का अंतर हो रहा है ना, बस समझना, 5 का अंतर हो रहा है, तो 25 से 30 हो रहा है ना, बताइए 25 से 30, तो हम लोग लिख दे रहे हैं, 25 लिख दे रहे हैं, 25 फिर कितना 30, 25 30, 25 5 30, 30 5 कितना हो जाएगा बताइए, 30 5 कितना 35, 35 5 कितना हो जाएगा 40, 40 5 कितना हो जाएगा 45, 45 5 कितना हो जाएगा 50, 50 5 कितना हो जाएगा 55, 55 5 कितना हो जाएगा 60, 60, 60 5 कितना हो जाएगा 65, 65 5 कितना हो जाएगा 70, ठीक है। तो ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, 25 से 30, 30 से 35, 35 40 से, सॉरी हाँ, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, ये 5 का अंतर हमने करके बना दिया एक वर्ग। अब इसी वर्ग पर आधारित जो हमको क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है, एक वर्ग आरेख बनाना है, यानी कि आयतचित्र बनाना है, ठीक है। तो हमने आपको पहले जस्ट बताया कि 25 से 30 आयु वर्ग वाले कामगारों की संख्या कितनी है, 40 है, 40 के सामने हम ले जाएंगे, ठीक है, 40 के सामने ले जाएंगे, यानी 25 से 30, तो हम एक रेखा इसे 25 से 30 वाला बनाएंगे, ऐसे देखो 25 से 30 यही है, तो एक रेखा ऐसे खींच देते हैं, एक वर्ग है, एक वर्ग ऐसे 25 से 30 वाला तो यही होगा ना, तो 40 के सामने ऐसे बनाने चल रहे हैं, देखो आराम से बना ना, तो आपको समझ में आएगा ही, देखिए ऐसे मिला दे, देखो तो साफ साफ दिख रहा है नहीं, बताइए, नहीं 25 से 30 जो आयु वर्ग वाला श्रमिक होगा उसकी कितनी संख्या होगी, 40 होगी, तो 40 के सामने देखो पहुंच गया ना, ये हो गया। 30 से 35 वर्ष वाले कामगारों की संख्या कितनी है बताइए, तो आप बताओगे कितना, 60 है, तो 60 कहाँ है, 60 तक ले जाइए जल्दी से, तो 60 जो है यहां पर है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसे एक रेखा खींचेंगे, वर्ग एक बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ये हो गया, तो इसको ऐसे मिला दीजिए आप, ठीक है, ये देखिए, यानी कि 30 से 35 का है ना, 30 से 35 आयु वाले वर्ग जो है कितने कामगार होंगे, यानी कि 60 होंगे, कितने 60 होंगे, कितने होंगे, तो आप बताओगे 60 होंगे, ठीक है, तो 60 के सामने पहुंचा दिए हम, वर्ग बना दिए। अब कहा जा रहा है कि 35 से 40 है, जिसकी आयु जो है 35 से 40 हो गई है, वो लोग कितने हैं, तो आप बताओ कि 80 हैं, देखते जाओ जैसे जैसे उसमें दिया गया है वैसे वैसे करते जाओ, 35 से 40 दिया है ना, तो 35 से 40 कितनी संख्या है बताइए, तो 80 है ना, तो 80 के सामने ले जाओ, पहले 80 के सामने एक वर्ग बनाओ ऐसे, ठीक है, तो 80 के सामने एक ऐसे वर्ग बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, 80 तो यही है ना, देखो 80 के सामने तो बना रहे हैं आप, तो ऐसे जो है इसको बना लो आप, ये देखो, तो आप क्या करोगे, देखो 35 40 कितने आयु वर्ग हैं, कितने 80 हैं, से 45 आयु वाले वर्गों की संख्या कितनी होगी बताइए, तो आप बताओगे कितना, 70 है, कितना है 70 है, उसमें देखते जाओ कि 70 है कि नहीं है, जैसे हम बता रहे हैं 70 है, तो 70 तक ले जाइए आप, जो है कहां तक ले जाएंगे, 70 तक ले जाएंगे, तो 70 तो यही है ना, तो 70 तक जो है इसको हम ले जाएंगे 70 तक, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, यहीं पर ऐसे मिला देंगे, 70 के सामने हो गया, ये है ना, दिख रहा नहीं, बता कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए जल्दी से। अब देखो 45 से 50 आयु वाले वर्गों की संख्या कितनी होगी बताइए, तो आपके सवाल में दिया गया है कि 45 से 50 जिसकी आयु हो गई है वो कितने लोग हैं, तो आप लोग बताओगे 60 हैं, वो लोग कितने हैं 60 हैं ना, तो 60 तक ले जाएंगे हम लोग, 60 तो यही है, देखो दिख रहा ना, ये 60 तो यही है, इसी के सामने बना दो आप, क्या करोगे इसके सामने बना दो, तो जो है यहां पर एक रेखा इससे खींच दो, एक वर्ग बना दो आप, आयत चित्र बना दो, यहां से इसको मिला दो, कितना हो जाएगा 60 वाले में तो हो गया है ना, जिसकी उम्र जो है 50 से 55 हो गई है उसकी संख्या कितनी है, तो 50 तक हम ले जाएंगे, ये जो है जो वर्ग बनाएंगे 50 तक ले जाएंगे, तो यहां पर 50 है ना,
देखो यही तो 50 है ना, इसी के सामने ले गए हैं, तो इसी के सामने क्या कर देंगे, इसे मिला देंगे। ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं हो गया। देखिए इधर हमने क्या किया, इधर जो है आयु है, इधर क्या है, इधर क्या लिखे हम लोग, इधर हमने क्या किया है, ये आयु है। आयु मतलब क्या है, आयु मतलब वर्ष है। ठीक है ना, आयु किसमें है, वर्ष में है। किसमें है, वर्षों में। तो लिख दो ऐसे, आयु किसमें है, वर्षों में। ये क्या है, ये जो वर्ग इधर बना हुआ है ये क्या है, आयु लिखा गया है इधर। किसमें है, आयु वर्ष में है। और इधर क्या लिखे थे हम लोग, इधर जो वाई अक्ष पर था वो क्या है, कामगारों की संख्या है। क्या है इधर, कामगारों की संख्या है। तो लिख दो इधर क्या है, कामगारों की संख्या। क्या लिखोगे, कामगारों की संख्या। ये कामगारों की संख्या हो गई। ओके, अब बात समझना। अब यहां पर आपने क्या किया, कैसे किया, तो आप लोग बताओगे। यक्ष अक्ष पर जो है, देखो ये यक्ष अक्ष है कि नहीं बताइए, ये क्या है, इधर इधर क्या है, इधर यक्ष अक्ष है। तो यक्ष अक्ष में जो है 1 सेंटीमीटर में कितने का अंतर बताइए, 25 से 30 मतलब 5 का अंतर है ना, 5 का वर्ग अंतराल हुआ है। तो यही लिख दीजिए, यहाँ पर जो आपने किया वही पर लिख दीजिए। कहां पर, यहां पर लिख दीजिए कि यक्ष अक्ष पर, क्या लिखोगे, यक्ष अक्ष पर, यक्ष अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, यक्ष अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 वर्ग अंतराल। ठीक है ना, कितने का अंतराल है, 5 का है ना, तो लिख दो 5 वर्ग अंतर। ठीक है, वर्ग अंतराल इसमें लो, वर्ग अंतर, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतर। ठीक है, वर्ग अंतर किसमें है, आयु में है, आयु है यानी कि वर्ष में। आयु किसमें दिया गया है, वर्ष में दिया गया है। ये क्या है, आयु है। ठीक है, इतना लिख दिया आप। अब वाई अक्ष पर समझो। अब देखो ये क्या है, इधर क्या है, वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष पर जो है कामगारों की संख्या है। तो कामगारों की संख्या का अंतर कितना बताइए, 10 का अंतर है ना, 10 20 30 40 50 60 ना, तो ऐसे अंतर हो रहा है। तो यही अंतर आपको लिखना है, यानी कि लिख दीजिए यहीं पर कि क्या लिखोगे, वाई अक्ष पर, क्या लिखोगे, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखोगे, 10 कामगारों की संख्या। क्या लिखोगे, 10 कामगारों की संख्या, 10 कामगारों की संख्या। ठीक है ना, इतना आप लिख दिए। इतना तो आपको लिखना ही चाहिए, जब फेर कॉपी करो जो है, जब किसी टीचर को दिखाओ तो इतना पूरा करके दिखाओ, ताकि पूरा आप काम अधूरा ना रहे। ठीक है, जो लोग जिनको अभी भी ना समझ में आए ना, तो हम फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए कहा जा रहा है, बात समझना यहां पर, ध्यान समझना। कहा जा रहा है कि 25 30 जिसकी आयु होगी उतने कामगार कितनी संख्या है, 40 है। तो बात इधर देखो, इधर देखो 25 30 ही है ना, 25 से 30 आयु, इधर आयु है, तो 25 से 30 कामगारों की संख्या कितनी हो गई, देखो ये किसकी लाइन है, यही तो है ना, इसी वर्ग में ना है ना, 25 30, तो ये किसकी कितनी संख्या है, 40 है, तो 40 कर दिए। अब देखो 30 से 35, देखो 30 से 35 कामगारों की संख्या कितनी, 60 है। देखो इधर देखो 30 से 35 कामगारों की संख्या कितनी हो गई, 60। देखो ये रेखा क्या है, ये वर्ग क्या है, ये आयत चित्र जो बना हुआ है किसमें है, 60 पे है, हो गया। अब देखो 35 से 40 जो है जिसकी आयु होगी, वो लोग कितने हैं, कामगार कितने हैं, 80 हैं। तो देखो 35 से 40, इधर देखो 35 से, यही है ना 35 ना, 35 से 40 कामगारों की संख्या कितनी है, देखो तो आप लोग बताओ कितना, 80। देखो ये 80 के सामने है, देखो 80 के सामने है। ठीक है, मिल रहा है नहीं है बताइए, सब कुछ मिलेगा ही। अब देखो ये हो गया। अब 40 से 45 से जिसकी आयु है, मतलब जितनी उम्र है, यानी 40 से 45 उम्र वाले कामगारों की संख्या यानी श्रमिकों की संख्या कितनी है, 70 है। तो 40 से 45 देखो, अब देखो 40 से 45, ये 40 से 45 हो गया ना, ये देखो ये क्या है, 40 से 45 वर्ग वाले हैं। तो ये 40 से 45 से जो है कितना है, देखिए 70 है। देखिए इधर देखिए, सब देखिएगा, ये जो है यहाँ पर ये जो ये वर्ग बने हैं किसके सामने बना है, 70 के सामने। तो ये कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, 70 है। मिल रहा है कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ऐसे हम कहते हैं सब कुछ मिलेगा, जब आप लोग थोड़ा सा लाइक और शेयर करोगे ना, तब हमको भी मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है ना, लेकिन आप लोग जो है क्या करते हो,
सोचते हो हमारा कहीं पैसा ना कट जाए, लाइक कर दे। अरे पैसा कैसे कट जाएगा तुम्हारा? लाइक करने से पैसा कहाँ कटेगा? शेयर करने से पैसा कहाँ कटेगा? जब मनोबल बढ़ेगा तभी आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे। नहीं, कोई आसान नहीं होता है वीडियो बनाना, शूट करना जो है, ठीक है? वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। आपको इतना अच्छे तरीके से समझाना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है? फिर भी कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप लोग को हम बता दे रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना है, फेसबुक ग्रुप बना है, टेलीग्राम ग्रुप बना है, सभी चीज का लिंक वीडियो में दिया गया है। इसी वीडियो में कोई समस्या हो तो बताइए हमसे जो है। हम क्या करते हैं, पूरा कोशिश करते हैं कि आपको पूरा तरीके से समझा सकें। फिर भी हमें लगता है अपने तरीके से पूरा समझाने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके से पूरा समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। यदि आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, फेसबुक ग्रुप बना है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप बना है, ये सारे ग्रुप बनाए हैं। आप उनसे जुड़िए और जुड़ करके जो है अपने समस्या का समाधान पाइए। और आपके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए? इससे ज्यादा आप लोग के लिए हम क्या कर सकते हैं? लेकिन आपसे इतना हम कहते हैं कि एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये माप दिया गया है और ये बारंबारता है, अर्थात 0 से 10 वाले माप कितनी बारंबारता है? 2 है। 10 से 20 की जो माप होगी उसकी बारंबारता कितनी होगी? 8 होगी। 20 से 30 वाले माप की बारंबारता कितनी है? 15 है। 30 से 40 से माप वाले बारंबारता की संख्या कितनी है? 20 है। और 50 से 60 माप वाले बारंबारता की संख्या कितनी है? 6 है। तो इसी को क्या करना है आपको? एक ग्राफ में दर्शाना है, ठीक है ना? बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना है, ठीक है? इतना आपको करना है। जैसा कि आप देखिए, हम आपको बना बनाया नहीं, हम आपको पूरा बना के दिखाएंगे, विस्तार से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप लोग लाइक और शेयर करो। तो इसके लिए भी आप क्या कर लीजिए, एक जो है ग्राफ पेपर जो है ले लीजिए, ठीक है ना? एक ग्राफ पेपर ले लीजिए। तो सबसे पहले एक क्या करेंगे आप लोग? रेखा खींचेंगे। कौन सी रेखा? यक्ष यक्ष अक्ष वाला रेखा खींचेंगे, ठीक है ना? यक्ष अक्ष वाला रेखा खींचेंगे। तो हमने क्या किया, एक यक्ष अक्ष वाला रेखा चल रहे हैं खींचने के लिए। आपके सामने खींच रहे हैं, कोई वो नहीं है। जो करेंगे आपके सामने करेंगे ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक है ना? ये जो है यक्ष अक्ष वाला रेखा हमने इसे खींच दिया, ठीक है? ये क्या है आपका? ये जो रेखा हमने खींचा इधर का, ये क्या है आपका? यक्ष अक्ष है, ठीक है ना? ये क्या है आपका? यक्ष अक्ष है, ठीक है? और जो ऊपर की तरफ खींचते हैं, ये ऊपर की तरफ होता है, ये ऊपर की तरफ होता है, तो ये वाई अक्ष होता है, ठीक है? ये ऊपर की तरफ जो रेखा खींचते हैं क्या होता है? ये वाई अक्ष होता है। ये क्या बोलते हैं? इसको वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है? ये कौन सी रेखा है? ये वाई अक्ष है, ठीक है ना? ये क्या है आपका? ये वाई अक्ष है, ठीक है? जहां से ज्वाइंट होता है दो लाइन, अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष ज्वाइंट होता है, इसको मान लेते हैं शून्य है यहाँ पर, ठीक है ना? अब इधर बढ़ेंगे तो 10 से शुरुआत हो रहा है, 10 से 20, 10 का अंतर हो रहा है, समझ लीजिए पहले आप। चलिए इसको समझा देते हैं आपके बुक में। पहले जो यक्ष अक्ष बनेगा, यक्ष अक्ष पे अंतर कितना है? देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कितना अंतर है? 10 का अंतर है। तो हम लोग लिखेंगे यही चीज कि यक्ष अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 माप है, 10 की माप बनाएंगे ना। 10 का अंतर बराबर 10 का माप, यहाँ पर माप लिखा गया तो 10 का ही माप लिखेंगे ना। अब वाई अक्ष पे ये वाई अक्ष पर जाएगा, बारंबारता किस में जाएगी? वाई अक्ष पर जाएगा। 2, फिर 4, 6, 8, 10 ऐसे बढ़ता है। देखो देखिए बारंबारता 2 का अंतर करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना? और माप का 10 का अंतर, यानी कि वाई अक्ष पर जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 की बारंबारता होगी। बारंबारता कितनी होगी? 2 की, ठीक है ना? वैसे आप जैसे बना है वैसे 2 की बारंबारता जब करोगे तो ये सब जो है जा करके तभी फिट बैठेगा, ठीक है? देखिए इधर जब चलेंगे तो ये इधर कितने का अंतर हो रहा है? 10 का अंतर हो रहा है, ठीक है ना? यहां पर लिखेंगे 10, ठीक है ना? 10 से कितना? ये 20 हो जाएगा। 20 से कितना? 30 हो जाएगा। 30 से कितना? ये 40, 40 से कितना? ये 50, 50 से 60, फिर 60 से 70, ठीक है ना? ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है? ऐसे बढ़ता जा रहा है, ओके? अब ऊपर की तरफ 2 का अंतर करेंगे। ऊपर की तरफ कितना? देखो यहां से लाइन शुरुआत हो रहा है, देखो ये लाइन, इस बात को समझ लीजिए, ये एक वर्ग बन रहा है। देखो ये इधर देखो, बात समझो, इधर पेन से समझा देते हैं। देखो ये जो रेखा बनती है ये क्या? एक वर्ग है। ये क्या है? एक वर्ग है। वर्ग आज समझते हो ना, ये वर्ग है।
तो यही है लाइन होती है मेन। तो 0 से ये हो गया 0, फिर कितना हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा 2, फिर कितना 2 से कितना हो जाएगा 4 ना भाई, 2 का अंतर करेंगे यहाँ पर 2 4 कितना 6, फिर कितना 8, फिर कितना 10, फिर कितना 12 ना, 12 से कितना 14, फिर कितना 16 ना, 16 ऐसे बढ़ता जाएगा, 16 फिर 18, ठीक है ना, 16, फिर इधर जब आगे की ओर बढ़ेंगे 16, फिर कितना हो जाएगा 18, फिर ऊपर जैसे इसको लाइन हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक। 18 ये क्या हो जाएगी, ऊपर कितना हो जाएगी यहाँ पर 18 से कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ओके, ये रेखा वही या वाई अच्छा है, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा। यानी कि 0 से 10 की बारंबारता कितनी होगी, सिर्फ कितना होगी 2 होगी, यही तो होगी ना। तो यहां से इस लाइन को हम मिला देते हैं ऐसे 2, ये देखो ये इसको हम ऐसे मिला दिए, ठीक है। 10 से 20 की जो माप होगी, 10 से 20 उसकी माप कितनी होगी 8 होगी ना। तो देखो ये 10 से 20 ये हो गया, तो यानी कि हम कहां तक ले जाएंगे, 8 तक ले जाएंगे। ये देखिए 8 तक ले जा रहे हैं, ठीक है, 8 तक ले जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये 8 यही है, ये देखिए इसको हम क्या करेंगे ऐसे मिला देंगे, ठीक है, इसको ऐसे हम मिला दे रहे हैं, तो इसके 8 के सामने चली गई, ठीक है, ये हो गए। ये 10 से 20 की जो माप होगी उसकी बारंबारता कितनी है 8 है, ठीक है। अब बात समझना, इधर क्या लिखा जा रहा है, इधर माप लिखा जा रहा है, ठीक है ना। इधर क्या है आपका, ये माप है, और उधर क्या है बारंबारता है, ठीक है ना। इधर माप लिखा जा रहा है और इधर जो लिखा जा रहा है वो क्या है बारंबारता है, ठीक है। इधर क्या लिखा जा रहा है बारंबारता, इधर बारंबारता लिखी जा रही है, ठीक है। 20 से 30 वाले माप की बारंबारता कितना 15 है। देखो 15 का मतलब समझ रहे हो ना, 15 का मतलब देखो 14 ये हो गया, देखो 14 हो गया, यानी 15, यानी कि 14 के बाद क्या आएगा 15 आएगा, यहां तक ले जाएंगे, ठीक है ना, यानी 15 तक ले जाएंगे। कहां तक ले जाएंगे, यहां तक ले जाएंगे। तो इसको यहां से लीजिए, ठीक है, ये देखिए हमको यहां से 15 तक ले जाना था, ठीक है। 16 से कम वही 15 होगा, है ना, तो इसको हम ऐसे मिला दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे क्या कर दे रहे हैं मिला दे रहे हैं। तो ये जो रेखा होगी, ये वर्ग जो बनेगा यहाँ पर देखिए 14 से 15, 14 2 16 हो गया, तो 16 पर नहीं गए हैं, 16 से नीचे यानी 14 और 16 के बीच में 15 बनेगा, तो हमने वही बना दिया, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखिए भाई 20 से 30 हो गया, अब 30 से 40, 30 से 40 से माप वाले माप की बारंबारता कितनी है, तो आप बताओगे 20 है, कितना है 20 है। 20 कहाँ है, सबसे ऊपर एकदम देखोगे सबसे ऊपर, तो 20 से 30 मतलब ऐसे यहां पर करेंगे, यहां पर ले जाएंगे कितना 30 से 40, तो सबसे ऊपर ले जाएंगे हम इसको, ठीक है ना, सबसे ऊपर ऐसे जा रहा है, ये देखिए सबसे ऊपर, तो इसको हम क्या कर रहे हैं ऐसे मिला दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा 20 बनाइएगा, हम थोड़ा गड़बड़ कर दिए हैं, गड़बड़ किया है कि इसको 20 बनाते ताकि ऊपर ना जाने पाता, तो ये हो जाता है आपका 20 बन जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका 20 बन जा रहा है, ठीक है, यहां तक 20 गया है। आप देखिए आप लोग वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं। आप देखो 30 40 वाला हो गया ना, अब 40 से 50, अब 40 से 50 जो है माप की बारंबारता कितनी है बताइए। 40 से 50 माप वाले बारंबारता कितनी है 16 है, कितनी है 16 है ना। तो 16 तक हम ले जाएंगे इसको, कहां तक ले जाएंगे 16 तक ले जाएंगे। ये 16 देखिए यहां पर है ना, इसको हम ऐसे बना रहे हैं, यहां से ये देखिए ये है ना। आप क्या कर रहे हैं, इसको हम मिला दे रहे हैं इसी में, ये जो है पहले से है ना, देखो इसी में इसको क्या कर रहे हैं इसे मिला दे रहे हैं, तो ये बन गया 16 पे, 16 पे चला गया ना, दिख रहा है ना साफ साफ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। हाँ अब देखो 50 60, 50 60 कितने हैं
मानी 50 से 60 वाले माप की बारंबारता कितनी है बताइए? तो आप बताओगे 6 है। 6 तो यही मिल गया आपका, एकदम नीचे ही, है ना? 6 तो यही मिल गया। देखिए आपके लिए इतना मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी लोग जो है लाइक नहीं करते हैं, ठीक है ना? बड़ी शर्म की बात है। ये 6 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, लिखना क्या है? देखिए लिखने के लिए जो आपको हम समझाए हैं वही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, देखिए आपको लिखना पड़ेगा इसमें कि यक्स अक्ष पर, जो इसमें हमने किया वही लिखना चल रहे हैं, ठीक ना। यक्स अक्ष पर जो है, यक्स अक्ष पर, यक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, यक्स अक्ष पर बराबर, यक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होती है? 10 की माप होती है। यदि आपको जो है इसके पहले की वीडियो देखना है और इसके बाद की वीडियो देखना है तो एंड में जो वीडियो लगेगी, एंड में जब जो लोग एंड तक देखते हैं उनको सभी वीडियो मिल जाती है। और कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं कि सर इसकी वीडियो नहीं मिली, उसकी वीडियो नहीं मिली। अरे जब पूरा एंड तक देखो तो स्क्रीन पर वीडियो लग जाती है, इसके पहले वाली वीडियो, इसके बाद वाली वीडियो। अभी तक तो हमने कोई सवाल और कोई अभ्यास छोड़ा ही नहीं है, जान लीजिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, जान लीजिए कोई क्वेश्चन कोई अभ्यास नहीं छोड़े हैं, जान लीजिए, ठीक है ना। यक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 माप, ठीक है, 10 की जो है माप होगी। अब y अक्ष पर समझिए क्या चीज, y अक्ष पर, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, 1 सेमी, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने? 2 की बारंबारता होगी, 2 की बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। ये तो ये जो है चैप्टर अब जाके कंप्लीट हुआ है। अब फिलहाल वीडियो को आगे पीछे आप लोग कर सकते हो। कहीं पर आपको प्रॉब्लम लगती है, मिस्टेक लगती है तो आप टेलीग्राम पर जो है इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम पे इसका हम पीडीएफ जो है शेयर कर देंगे, आप लोग ले देख लीजिएगा। और इसकी फोटो भी खींच करके हम वहां पर सेंड कर देते हैं कि कैसे कैसे बना है। आप लोग नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो यहां से देख करके, ठीक है। इतना हमने विस्तार से बनाया है। यदि आपको दक्षता अभ्यास 15 तुरंत अभी जस्ट देखना है ये, तो वीडियो के एंड में जो वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके आप तुरंत देख सकते हैं। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।